হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে যে ক্লাসটা হবে সেটা হচ্ছে সেলফ बैलेंसिंग लेजर বা सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। ठीक है जी, आज जो क्लास करेंगे हम सेल्फ बैलेंसिंग और या सेक्शनल बैलेंसिंग है। पहले तो ये बताओ कि सेक्शनल बैलेंसिंग या सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या है। सेक्शनल या सेल्फ बैलेंसिंग जो होता है कि कोई बिजनेस फर्म में बहुत सारे জার্নাল होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है कि नहीं? অনেকগুলো জার্নাল হয়, लेजर হয়, ट्रायल बैलेंस হয় তো। ट्रायल बैलेंस से কি হয়, क्या होता है ट्रायल बैलेंस से? फाइनल अकाउंट। तो मान लो किसी भी बिजनेस फर्म में জার্নাল तो पहले होता है, पहले जो एंट्री होता है वो होता है জার্নাল। প্রথমে যে एंट्री সেটা জার্নাল হয়, और জার্নাল जो होता है बहुत सारे জার্নাल होता है। बड़े बड़े बिजनेस फर्म में जो होता है बहुत सारे जर्नल होता है, उतना जर्नल एंट्री रिकॉर्ड रखने में बहुत दिक्कत आता है। যদি আমরা আমাদের 11 এর কথা মনে করি, জার্নাল করাটা যতটা ঝকমারি ছিল তার থেকে বেশি ছিল লেজার করাটা। जब भी जर्नल तो ठीक है, जितना भी जर्नल देंगे चलो कर लिया, लेकिन उसका जो लेजर अकाउंट करते जितना अकाउंट होता है वही नंबर ऑफ लेजर अकाउंट भी होता है। साउंड बंद कर होता है, वही नंबर ऑफ अकाउंट का भी लेजर अकाउंट भी होता है। तो मान लो एक फर्म में सेल्स और परचेज लगा ही रहता है, सिर्फ सेल्स और परचेज नहीं, डेटोर के पास से अमाउंट मिलना, क्रेडिटर को अमाउंट देना, उसके बाद लोन लेना बैंक से, उसका इंटरेस्ट देना, ऐसे वगैरह वगैरह এরকম অনেক জার্নাল আমাদের হয়ে থাকে। তাহলে কি করতে হয়, যে জার্নালের সাথে এরকম ভাবে যদি এমন কোনো অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়, ऐसे कोई अगर एडवांटेज हमें मिलता कि जर्नल के साथ लेजर करने में सुविधा मिलता, ऐसे कोई सिचुएशन हो गया कि ऐसे कोई रूल अगर होता तो बहुत अच्छा होता कि लेजर हमें ज्यादा करना नहीं पड़ता, या दो तीन अकाउंट में क्रॉस चेकिंग हो जाता। কি বলছি বোঝা গেল? লেজার আমাদের বেশি করতে হবে না, জার্নাল করার পরে লেজারের যে ব্যাপারটা থাকে একটা দুটো তিনটে বা চারটে কমন লেজার করে নিয়ে সেই কমন লেজারের মধ্যে দিয়ে क्रॉस चेकिंग করা যেতে পারে। সেই कॉमन लेजर, जो कॉमन लेजर बोलते हैं हम जिसको, होता है जनरल लेजर। जनरल लेजर होता है कॉमन लेजर। उसमें क्या होगा, उसमें डेटर और क्रेडिटर दोनों का ही हम सेल्फ बैलेंसिंग कर सकते हैं या सेक्शनल बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब पहले हम सेल्फ बैलेंसिंग बोलते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, सेक्शनल बैलेंसिंग क्या होता है? सेक्शनल बैलेंसिंग में देखो तीन तो पार्ट है। सेक्शनल बैलेंसिंग के तीनटे पार्ट আছে, একটা জেনারেল লেজার, একটা সেলস লেজার, একটা বট লেজার। सेल्स लेजर में हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई कैश सेल्स नहीं लेंगे। कैश लिया तो मतलब सेल्स लेजर मतलब क्या हुआ, सेल्स लेजर मतलब क्रेडिट सेल रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। ক্রেডিট সেল যেটা হয় সেটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের সাথে রিলেটেড, এটা আমরা জানি আমরা। কারণ ক্রেডিট सेल काके करी, কোনো পার্সনকে, কোনো ব্যক্তিকে। जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं किसी पर्सन को ही करते हैं। अगर कैश सेल्स किया तो सेल्स किया, उसके बदले में हमें अमाउंट मिल गया, हम लेके चले जाए। कैश सेल से हम टाका पाई, जिनिस बिक्री करी, झमेला शेष। लेकिन क्रेडिट सेल में जो होता है उसमें हमें कैश नहीं मिलता है, उसी वक्त हम जो करते हैं कि उसको गुड्स सोल्ड कर देते हैं किसी व्यक्ति को, जिसको हम डेटर बोलते हैं। तो क्रेडिट से रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, डेटर एक पर्सन है, इसी वजह से क्रेडिट से रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। उसी तरीके से और एक है देखो बॉट लेजर। बॉट लेजर मतलब ऐसे ही क्रेडिट परचेज, बॉट मतलब बाई बॉट पर সেই ভাবে হচ্ছে क्रेडिट परचेज। उसी तरीके से होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज हम जिससे करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, वो भी पर्सनल अकाउंट है। इसी वजह से अगर दोनों अकाउंट हम ठीक ठाक से करते हैं कि सेल्स लेजर और बॉट लेजर, तो उसमें क्या होगा कि क्रॉस चेकिंग हो जाएगा, ज्यादा एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, বেশি এন্ট্রি করতে হবে না। এই জন্য কি করে অনেক প্রতিষ্ঠান এই জেনারেল लेजर মাধ্যমে सेक्शनल लेजर করে डेटर क्रेडिटर हिसाब एडजस्ट करे। ज्यादातर जो होता है जिसमें
ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, ज्यादा लेन देन होता है, वो सब कंपनी क्या करते हैं, बिजनेस फर्म क्या करते हैं, ये सेक्शनल बैलेंसिंग या सेल्फ बैलेंसिंग ये सब करते हैं। इसमें क्या होगा कि क्रॉस चेकिंग हो जाएगा डेटर और क्रेडिटर का, ज्यादा हमें अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बेशी अकाउंट मेंटेन করতে হবে না, क्रॉस চেকিং হয়ে যাবে। বুঝা গেল? এখন যদি এইভাবে চিন্তা করি আমরা, যে ফার্স্ট আমরা চিন্তা করছি, এটা পরে আসি, ফার্স্ট জেনারেল লেজার, সেকশনাল লেজার, জেনারেল লেজার আছে, জেনারেল লেজার ডেটর ক্রেডিটর সবই আসবে। প্রথমে যদি আমরা डेटोर चिंता करी, पहले हम अगर इसको सोचते हैं कि इसको क्या करेंगे, तो पहले जो करना पड़ेगा टोटल डेटोर अकाउंट, প্রথমে এটা করতে হবে টোটাল डेटोर अकाउंट। टोटल डेटोर अकाउंट क्या है, फॉर्मेटটা কি হবে, टोटल डेटोर अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा, जैसे हम क्रेडिट सेल का फॉर्मेट करते हैं ऐसे ही होगा। কি বললাম বুঝতে পারা গেল? যেরকম ভাবে আমরা ক্রেডিট সেলের ফরম্যাট করি, মানে ডেটরের ফরম্যাট করি, সেরকমই টোটাল ডেটর হবে। যেমন পড়া যাক, टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट में क्या होगा, पहले बैलेंस, बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, दोनों ही बैलेंस रह सकते हैं, या ओपनिंग बैलेंस दे देगा, तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। जो ओपनिंग बैलेंस দিয়ে দিতে পারে সেখানে আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স বার করতে হবে, অথবা ওপেনিং ক্লোজিং দুটোই হতে পারে, কেসে বার করতে হবে, যেরকম আমরা সিঙ্গেল এন্ট্রি যে सेकंड पार्टটা সেরকম। ये वाला देखना कि इसमें जो बैलेंस होगा डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड में हो सकता है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस हुआ तो इजी है, हम इसको टू बैलेंस बीडी, ठीक है, ये लेजर का अकाउंट है, ठीक है, हम टी फॉर्म में किया तो टी फॉर्म में नहीं करना, टी फॉर्म में नंबर नहीं मिलेगा, तो टू बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो बोल देगा है बाई बैलेंस বিডি, ডেবিট ক্রেডিট দুটো ব্যালেন্সই বলে দিতে পারে, তোরা যে ব্যালেন্স যেদিকে থাকবে সেরকম বসিয়ে দিবি শুধু, তোদের কাজ এইটুকু ফার্স্ট, ঠিক আছে। इसके बाद क्या होगा, देखिए পিছনে বসে এখন ডেবিট ক্রেডিট দুটো ব্যালেন্সই দিয়ে দেয়, হয়ে গেল। अब इसके बाद क्या होगा, এরপরে কি হবে, जैसे हम डेटोर अकाउंट में करते हैं ऐसे ही होगा कि मान लो सेल्स, सेल्स मतलब कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल या कैश सेल्स, कौन सा सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल। कैश सेल्स का जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो उसमें डेटर के साथ कोई लिंक नहीं होता है, दूर दूर तक कोई डेटर के साथ लिंक नहीं होता, क्योंकि कैश मिल रहा है, डेटर को हम दे दे रहे हैं, हो गया, चलिए भैया। तो उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में क्रेडिट सेल में क्या होगा, क्रेडिट सेल कहाँ पर होता है, जर्नल देखो, क्रेडिट सेल का जर्नल क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसमें क्या होगा, टू सेल, जैसे पहले हम कर चुके हैं डेटर अकाउंट ऐसे ही होगा, टू सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद जब डेटर से कैश मिलेगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर में कैश अकाउंट कहाँ आता है, इस साइड में, इधर भी इस साइड में ही आएगा। इसमें एक सुविधा है, क्या सुविधा है, जो डेटर से हमें कैश मिलेगा, टोटल कैश थ्रू द ईयर, वो हम एक ही बार में दिखा देंगे, जब भी मिलेगा तब भी दिखाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होगा कि अकाउंट एंट्री बढ़ जाएगा, যখনই ডেটরের কাছে টাকা পাবো, সারা বছর ধরে টাকা পেতে পারি, সেটা আমরা টুকটুক করে দেখানো হচ্ছে, একবারে এখন ডেটরের কাছে টাকা পাবো, টোটাল টাকাটা বছরের শেষে এন্ড অফ দ্য ইয়ার, থ্রু দ্য ইয়ার যে টাকাটা পাবো এন্ড অফ দ্য ইয়ার, টোটাল ক্যাশটা দেখিয়ে দেবো। এই জন্য বললাম অনেকগুলো লেজার করতে হবে না। उसके बाद डेटर से कोई अगर रिटर्न आया तो क्या होता है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इसमें क्या होगा, बाई रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। बाई कैश अकाउंट, बाई रिटर्न इनवर्ड। अगर डेटर को कोई डिस्काउंट अलाउ करता है तो जिसका जर्नल क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डिस्काउंट कहां पर आएगा, इधर,
इधर भी यही सही पे आएगा, बाई डिस्काउंट अलाउड। अगर कोई बिल सीसीबल हुआ तो जनरली क्या होता है, बिल सीसीबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जिसको हम सेल्स करते उसी के पास से बिल लेते हैं। अगर बिल लिया तो डेटर के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। मान लो अगर हम 10 तो डेटर है मेरा, तो उसमें से 2 डेटर मुझे बिल दे दिया, इसका मतलब हम 2-3 महीने या 4 महीने के बाद में जाके बैंक से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या जरूरत पड़ा तो हम पहले से भी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, बैंक से डिस्काउंट देके अमाउंट कलेक्ट करते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल बोलते हैं उसको। তো বিল সিজিবল যেটা হবে সেটা নরমালি তুই ডেটরের কাছ থেকে ইজিলি টাকা বিল পেয়ে যাবি এবং সেটা তুই ব্যাংকে টাকাটা পেয়ে যাবি 3 মাস পরে, বা দরকার পড়লে তুই 3 মাস আগেও ব্যাংকে গিয়ে তুই ডিসকাউন্টে বিলের টাকা নিয়ে নিতে পারিস। এই অ্যাডভান্টেজটা আছে। তাহলে বিল সিজিবলে কি হবে, জার্নাল এন্ট্রি বিল সিজিবল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটর অ্যাকাউন্ট। তাহলে এখানে কি হবে, বাই বিল সিজিবল অ্যাকাউন্ট, বাই বিল সিজিবল অ্যাকাউন্ট হয়েছে। তারপরে নেক্সট डेटोर আর কি আছে মনে পড়ছে কিছু, कुछ याद आ रहा है डेटोर में क्या होता है? और बैड डेट। अगर कोई डेटोर अमाउंट नहीं दिया तो अमाउंट क्या होता है, बैड डेट। बैड डेट इधर में आता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटोर अकाउंट बाय बैड डेट अकाउंट। ठीक है। अगर मान लो कोई चेक मिला तो क्या होगा, चेक मिला, चेक अगर मिला मुझे डेटोर से तो क्या होगा, यदि चेक फाइल किया हुए बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटोर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटोर अकाउंट, তাহলে কি হবে এদিকে, বাই डेटोर अकाउंट টোটাল डेटोर বাই बैंक अकाउंट। ঠিক আছে, বুঝা গেল। एक ही तरीके से अगर मान लो कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, ये भी तो हो सकता है। बिल डिसऑनर्ड हो सकता है, चेक डिसऑनर्ड हो सकता है, तो क्या होगा, डेटर को वो लौटा देंगे और डेटर भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसका साइन किया हुआ है उसके ऊपर, बिल के ऊपर, चेक के ऊपर उसका साइन किया हुआ है। अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ, बिल बाउंस हुआ, चेक बाउंस हुआ, तो उसको रिटर्न लेना ही पड़ेगा और हम वो चेक और बिल लेके क्या करेंगे, जिसमें अमाउंट ही नहीं मिलेगा वो चेक और बिल लेके हम क्या करेंगे, डिसऑनर्ड कर देंगे, मतलब सॉरी रिटर्न कर देंगे। तो चेक जब मिल रहा था तो जनरली क्या हो रहा था, बाई बैंक अकाउंट। जब चेक डिसऑनर्ड होगा तो जनरली क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, मतलब डेटर को लेना पड़ रहा है, डेटर रिसीवर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट, बिल डिसऑर्डर टू बीआर अकाउंट। बीआर अकाउंट মানে বিল ডিসঅর্ডার অ্যাকাউন্ট, বিল ডিসঅর্ডার হলো ডেটর অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু বিআর অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, বুঝা গেল। अब वन ऑफ द ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রি, এটা একদম ইজি, তোরা বুঝতে পারবি, এটা কোনো প্রবলেম হবে না। ক্রেডিট সেলের কনসেপ্ট থাকলে এটা হয়ে যাবে, কোনো प्रॉब्लम नहीं। अब जो एंट्री बोल रहा है वो थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। जैसे सोचो किसी डेटर को हम ये पेन सेल किया, पेन किसी डेटर को हम पेन सेल किया, जिसको सेल किया वो तो डेटर है ना। अब इसमें ये बात याद रखना, सिर्फ गुड्स जो डेटर को बेच रहे हैं वही डेटर लेंगे हम। अगर मान लो मेरे पास एक एक्स्ट्रा फर्नीचर है, फर्नीचर का बिजनेस नहीं है मेरा, लेकिन एक्स्ट्रा फर्नीचर है जो मैंने बेच दिया, वो वाला क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा। जो मेरे पास गुड्स है, मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं, वही वाला डेटर इधर पे आएगा, वही वाला डेटर का अकाउंट हम कर रहे हैं। ये नहीं कि जिसको हम जो भी बेच दिया वही डेटर हो गया, नहीं, वो तो डेटर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा अकाउंट्स का मतलब बिजनेस का डेटर है, सिर्फ वही लेना पड़ेगा। যারা আমার ব্যবসার ডেটর সেটুকুই নিতে হবে। তার মানে আমি যে গুডস বিক্রি করছি, ওই গুডস বিক্রি করার জার্নাল যেটা হচ্ছে সেই অনুযায়ী ডেটর যেটা দাঁড়াচ্ছে, সেই ডেটরের কথাই বলছি আমি।
আমি কিন্তু বলছি না যে এখানে যাকে আমি ফার্নিচার বিক্রি করছি, মেশিন বিক্রি করছি, এক্সট্রা কোনো প্রোডাক্ট আছে বা কিছু প্রোডাক্ট যেটা বিক্রি করে দিচ্ছি যেটা আমার বিজনেস প্রোডাক্ট নয়, সেই ডেটর কিন্তু হবে না। দ্যাট মিনস উই ক্যান টেকেন অনলি দ্য বিজনেস রিলেটেড ডেটর, नॉट अदर्स। बुझे गया? सिर्फ बिजनेस का डेटोर ही लेंगे, मतलब गुड्स जिसको बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है कि ये पेन का बिजनेस हम कर रहे हैं, एक डेटोर को मैंने पेन ऐसे 10 तो पेन दे दिया जिसका प्राइस 400 रुपए। ठीक है, उससे हमें एक अच्छा लगा, मैंने एक उसका कोई क्या बोलते उसको शोपीस का, मान लो कोई बिजनेस है, 100 रुपए का एक शोपीस मैंने ले लिया। वो क्या करेगा, मुझे 400 रुपए देगा, फिर मैं उसको 100 रुपए दूंगा। কি বলছি বোঝা যাচ্ছে? 400 টাকার পেন বিক্রি করেছি, 100 টাকার শোপিস ওর কাছ থেকে কিনে নিয়েছি, 100 টাকার শোপিস ওর কাছে কিনে নিয়েছি। দ্যাট মিনস ও আমার ডেটরও হচ্ছে আর ক্রেডিটরও হচ্ছে। এবার ওকে আমি বললাম যে তুই 400 টাকা দে, আমি তোকে 100 টাকা দিচ্ছি। এটা होते पारे, या ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे 300 रुपए दे दिया, उसका खुद का 100 रुपए को छोड़ के 400 रुपए उससे मिलने वाला था मुझे, उसमें से वो 100 रुपए खुद का रख दिया, रख के मुझे 300 रुपए दे दिया। ज्यादातर देखो एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है, हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही एडजस्टमेंट करते हैं। किसी के पास अगर कुछ अमाउंट होता तो मैंने बोला ठीक है जोड़ा केटे दिए दे, वो अमाउंट को काट के बाकी जो अमाउंट है वो मुझे दे दे, ওই অ্যামাউন্টটা কেটে বাকি টাকাটা দিয়ে দেয় আমাকে। এটাই তো বলি আমরা। তো যখন এটা হবে সেক্ষেত্রে কি হয়, কত দেবে ডেটর আমাকে, ও ডেটর কত দেবে আমাকে, कितना अमाउंट देगा मुझे, 300 টাকা দেবে। अब ये वाला जो एडजस्टमेंट है 300 টাকা कहाँ पे आएगा, 300 जो एडजस्टमेंट আছে डेटोर में कहाँ पे आएगा। और यही होगा अगर तुम ये बात सोच रहे हो कि मान लो डेटोर जो है उसके पास से मुझे 400 मिलने वाला था, अब वही मेरा क्रेडिटर है जिसको हमें 100 रुपए देना पड़ा, मिस्टर ए एज ए डेटोर एज ए क्रेडिटर, मिस्टर ए एज ए डेटोर एज ए क्रेडिटर जिसके पास से मुझे 400 रुपए मिलने वाला था और उसको हमें 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, वो मुझे 300 रुपए देगा, 300 रिसीव्ड। ठीक है, ये उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब कि मिस्टर ए मिस्टर बी बोल रहा एज ए डेटोर वो मुझे 100 रुपए देगा, 100 रुपए का कुछ चीज हम उसको सोल्ड किया है, और एज ए क्रेडिटर उसको मुझे 400 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये जो 300 रुपए है ये मुझे पेड करना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का एंट्री है। কি বলছি বুঝতে পারলি, যে যদি ডেটরের কাছ থেকে আমি 400 টাকা পাই সেই আমার ক্রেডিটর যে আমার 100 টাকা পাবে, তার ডিফারেন্স হচ্ছে 300 টাকা আমি রিসিভ করব, 300 টাকা ওর কাছ থেকে পাবো। समझ आया ना ये क्या बोला मैंने। ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा डेटोर उसको 100 रुपए का कोई चीज मैंने सोल्ड किया, लेकिन वो मुझसे 400 रुपए उसको मतलब चाहिए या उसको मिलने वाला था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 300 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, 100 400 इधर 400 लेंगे, उधर 100 लेंगे, उधर 400 लेंगे, इधर 100 लेंगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। सिर्फ तुम्हें 300 रुपए लेना पड़ेगा और उस सिचुएशन में तुम्हें 300 रुपए लेना पड़ेगा। ये रिसीव होगा और वो पे होगा। तो पहले बताओ ये 300 रुपए कहां पर आएगा, डेटोर में आएगा या क्रेडिटर में आएगा, ये पहले बताओ। डेटोर में आएगा या क्रेडिटर में आएगा, ये 300 रुपए जो है वो कहां पे आएगा, डेटोर में आएगा कि क्रेडिटर में आएगा, डेटोर। क्यों, क्या डेटोर है আসবে এক্স্যাক্টলি 400 টাকা পাওয়ার কথা, 100 টাকা ওকে দেওয়ার কথা, তাহলে 300 টাকা তো আমি পাবো, मुझे मिलने वाला है 300 रुपए। तो ये तो मेरा डेटोर के पास से मुझे मिलेगा, ये तो तासबे। दैट मींस ये आएगा इस साइड में, इस साइड में।
বাই ট্রান্সফার, এটা ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট হবে, ঠিক আছে? কথা বন্ধ, বাই ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট হবে, কেন টাকাটা আমার পাওয়ার কথা আছে। তাহলে ওটা কি হবে, ওটা আমি देवो, वो क्या होगा, उसको देना पड़ेगा, 300 रुपये देना पड़ेगा। तो कहाँ पर आएगा, डेटर में नहीं आएगा, वो क्रेडिटर में आएगा। क्योंकि जब भी हम किसी को अमाउंट देंगे, बिना वजह कोई भी किसी को अमाउंट नहीं देता है। अगर वो वाला दिया तो गिफ्ट हुआ हो না, তার জন্য তো খেয়েও যাচ্ছে। এ কেমন লজিক হলো? তো এরকম তো হতে পারে যে না, এটা ভালো কথা বলেছে, ঠিক আছে, ভালো কথা বলেছে যে গিফট যে দিচ্ছে তো খেয়েও যাচ্ছে, কিন্তু এটা তো হচ্ছে মা বাবার কাছ থেকে আমরা যে গিফট পাই, ঠিক আছে, বা কোনো আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিনা এসে যদি কোনো গিফট বাড়িতে এলো, 100 টাকা হাতে দিয়ে 500 টাকা দিয়ে গেল, সার্ভিস দিতে হয় আমাদের। কি লজিক? 500 টাকা বুঝে আচ্ছা ঠিক আছে, ছোটবেলায় হতো তো, ঠিক আছে, আচ্ছা 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 ঠিক আছে, এরকম হয় তো আস্তে কথা বন্ধু, কি এরকম হয় তো দিয়ে হয় তো, তাহলে সব ক্ষেত্রে তো আস্তে, সব ক্ষেত্রে তো তার গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি থাকে না, কিন্তু বিজনেসের ক্ষেত্রে কি হবে, বিজনেসের ক্ষেত্রে কি হবে, বিজনেসের ক্ষেত্রে কিন্তু গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি হয়, বোঝা গেল? বিজনেসে কিন্তু गिव एंड टेक पॉलिसी है। তাহলে সেক্ষেত্রে बिना वजह कोई किसी को अमाउंट नहीं देगा या कोई भी किसी से अमाउंट नहीं ले पाएगा, বোঝা গেল? তাহলে এখানে কি হবে, 300 টাকা ট্রান্সফার এদিকে হবে আর ওদিকে হলো এটা ক্রেডিটারে করে বসবে, ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? আর লাস্ট এটা হবে, সেটা এখান থেকে বাই ব্যালেন্স সিডি বেরোবে, যদি এই সাইডে अमाउंटটা বেশি বেরোয় তাহলে ওদিকেও বেরোতে পারে, ज्यादातर जो होता है इसी साइड में सीडी होगा, ठीक है? এইটা হলো টোটাল ডেটা। কিছু করে প্রশ্ন সব করে জিনিস আছে বা দুটো তিনটে বলতে হয়, যেরকম আমি আজ ব্যাপারটা বলছি, कुछ चीज ऐसे होता है कि डेटर को पेनल्टी देना पड़ सकता है, मतलब आस्ते 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 কথা বন্ধ কর দিকে। ऐसे भी हो सकता है कि डेटर का जिस टाइम में अमाउंट देना चाहिए था उस टाइम में वो अमाउंट नहीं दिया, হতে পারে এরকম, डेटरকে যখন টাকা দেওয়া কথা ছিল डेटরের সেই সময় টাকা দেয়নি। जब कोई इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाते, कोई अमाउंट हम नहीं दे पाते तो बैंक में क्या होता है, हमें उसके लिए पेनल्टी के जगह पे, मतलब पेनल्टी के हिसाब से इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, डेटर के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये बोल रहा है कि वो चीज बुझते तो ये बोल रहा है कि डेटर को हम ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें 100 रुपए मान लो 100 रुपए पकड़ के चलो, 100 रुपए 1 तारीख को देना पड़ेगा। वो 1 तारीख को अगर 100 रुपए नहीं दे पाए तो उसको उसके वजह से 110 या 105 रुपए देना पड़ेगा, मतलब 5 रुपए जो है वो ज्यादा उसको देना पड़ रहा है पेनल्टी के हिसाब से, मतलब उसके ऊपर चार्ज कर रहा है हम, या जो सेल कर रहा है बिजनेस फार्म उसके ऊपर चार्ज कर रहा है कि 5% एक्स्ट्रा, এটা হতে পারে डेटर पर एक्स्ट्रा का चार्ज करते होते पारे। ऐसे हो सकता है कि जो बिल रिसीवेबल या जो बिल मिला है डेटर से वो बिल डिसऑर्डर हो गया, वो तो मैंने दिखाया कि बिल डिसऑर्डर हो सकता है, चेक डिसऑर्डर हो सकता है, आज से কথা বন্ধ, बिल डिसऑर्डर होते पारे, चेक डिसऑर्डर होते पारे, স্যার কলটা কি করব? बिल डिसऑर्डर होते पारे, चेक डिसऑर्डर होते पारे। कुछ ऐसे डेटर के ऊपर पेनल्टी या चार्ज हो सकता है जो देने के लिए डेटर को हम प्रेशर दे सकते हैं, बिजनेस फर्म डेटर को प्रेशर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर बिल रिसीवेबल कोई डिसऑर्डर हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, डेटर है। डेटर जो बिल मुझे दिया है, जो टाइम के बाद 3 माह या मान लो कि 3 महीने 4 महीने के बाद, 4 महीने 3 महीने 3 दिन जो होता है एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड, उसके बाद जाके हम बैंक में देखते हैं कि बिल डिसऑर्डर हो गया। अगर ये बिल डिसऑर्डर हुआ तो हम किसको पकड़ेंगे, डेटर को पकड़ेंगे, क्योंकि डेटर के साइन है उसके ऊपर, डेटर सही करा আছে। बैंक किसको पकड़ेगा, पहले मुझे पकड़ेगा कि अगर डिसऑर्डर हुआ तो मुझसे कुछ चार्ज बैंक एक्स्ट्रा ले लेगा, तो वो वाला चार्ज हम डायरेक्ट डेटर के ऊपर बोलेंगे, जिसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज।
ডেটর যদি আমাকে যে বিলটা দিয়েছে সেটা ডিজর্ড হয় বা বাউন্স হয় চেকের ক্ষেত্রেও, সেক্ষেত্রে এক্সট্রা চার্জ কিছু হতে পারে, সেই চার্জটা ব্যাংক আমার কাছ থেকে নেবে। আমি কার উপর চাপাবো? আমি ডেটরের উপর চাপাবো। তাহলে এই যে ডেটরের উপর চাপালাম চার্জটা, এর ফলে কি হলো? ডেটরের অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেল। ডেটরের অ্যামাউন্ট বেড়ে গেল মানে বলতে পারিস যে আমি सेल्स বাড়লে, सेल्स হলে কি হয়? अगर सेल्स हुआ तो क्या होता है? इस साइड में आता है 2 सेल्स। ডেটরের উপর চার্জ করছি, তাহলে সেই অ্যামাউন্টটা তো ডেটরকে দিতে হবে, তো সেটাও বেড়ে গেল। এইটা পেয়ে যাচ্ছি, डेटोर के पास से मुझे मिल रहा है, और ওটা পাবো फ्यूचर में। अभी नहीं मिला मुझे, फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में जो सेल्स किया उसका अमाउंट मिलेगा, टोटल सेल्स इधर इस साइड में आया। डेटोर के ऊपर चार्ज किया, वो किस साइड में आएगा? फ्यूचर में मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, अभी चार्ज कर रहे हैं डेटोर के ऊपर, किस साइड में आएगा? इस साइड में आएगा। तो डेटोर के ऊपर कोई एक्सपेंस चार्ज हुआ तो इस साइड में आएगा। और एक बात देखो, ये जो बिल रिसीवेबल हुआ ना, ये बिल रिसीवेबल, ये तो डिजर्व है। ये बिल मुझे मिला, 3 महीने तक मैंने रख दिया अपने पास, फिर बैंक में गया, देखा कि बिल डिजर्व हो गया, तो हम डेटर को इसको भेज देंगे। ये भी तो हो सकता है कि ये बिल 3 महीने तक मेरे पास नहीं भी रह सकता है। मैं बिल, जो मुझे बिल मिला है वो मेरे कोई क्रेडिटर को मैंने दे दिया, আমার কোনো ক্রেডিটারকে আমি দিয়ে দিয়েছি, সেটা হতে পারে। तो সেই ক্রেডিটারকে যখন দিয়ে দিয়েছি তখন সে কাকে ধরবে? वो किसको पकड़ेगा? मुझे ही पकड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा उस टाइम में? बिजनेस कंसर्न क्या करेगा? डेटर के दिए देवे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एंडोर्स बिल, किसी को हम एंडोर्स किया कोई बिल, तो वो बिल अगर डिजर्व हो गया उसका भी एंट्री आएगा, लेकिन बिल एंडोर्समेंट नहीं आएगा। हम लिस्ट बोल देंगे कौन सा एंट्री नहीं आएगा, बोल देंगे पहले। तो ये बात को समझो, প্রথমে এটা ভালো করে বোঝ যে যে বিলটাই পাচ্ছি সেই বিলটা বিল রিসিভার। যদি আমার কোনো ক্রেডিটারকে সেই বিলটা দিয়ে দিই, সেটা যদি ডিসঅর্ড হয়ে যায়, ক্রেডিটার কিন্তু ডেটরকে ধরবে না, আগে আমাকে বলবে কি বিল দিলে বিলটা ডিসঅর্ড হয়ে গেছে। তখন আমি কি করবো? আমি সেই বিলটা কিন্তু ডেটরকে পাঠিয়ে দেবো। দ্যাট মিনস एंडोर्स बिल যেটা ডিসঅর্ড হবে, जो एंडोर्स बिल डिसऑर्ड होगा वो भी डिसऑर्ड की तरह ही ट्रीटमेंट होगा, मतलब बिल रिसीवेबल डिसऑर्ड इस साइड में ही आएगा। বুঝে গেল? মোটামুটি এইগুলো হচ্ছে সেলফ প্লেজার ব্যালেন্সিং এ আসে। ঠিক আছে, এবার তোরা একটা লিস্ট কর ছকটার নিচে যে বিল রিসিভার মানে কি কি আসে না। ঠিক আছে, টোটাল ডেটরে কি কি আসে না দেখো। সাম অ্যাডজাস্টমেন্ট নট এন্টার্ড, সাম অ্যাডজাস্টমেন্ট নট এন্টার্ড ইন টোটাল ডেটর অ্যাকাউন্ট, some adjustment not entered in the total debtor account, some adjustment not entered in the total debtor account. Cash sales, provision for bad debt, cash sales, provision for bad debt, provision for discount allow, cash sales, provision for bad debt, provision for discount allow, discounted on bill, बिल के ऊपर जो डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल टाइम है आगे जो बिल जो डिस्काउंट है बैंक থেকে डिस्काउंट ऑन बिल, provision for bad debt, provision for discount allow, discount on bill, other credit sale of purchase, other credit sale of assets, other credit sale of assets, other credit sale of assets, bills receivable encashed, bills receivable encashed। यदि बिल रिसीवेबल एनकैश करा है मतलब जिस टाइम में बिल को देके मुझे बिल मैच्योरिटी, बिल को देके मुझे अमाउंट मिल रहा है, ওটা আসবে না। और प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर,
बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, ये सब जो होता है ये नहीं आता है, क्योंकि टोटल डेटर के ऊपर ये वाला जो इफेक्ट होता है ये अलग से दिखाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में नहीं है, अलग से दिखाना पड़ेगा, मतलब फाइनल अकाउंट में अलग से दिखाना पड़ता है, तो ये सब नहीं आएगा, ये डेटर का है, ठीक है। ऐसे ही टोटल क्रेडिटर का भी ऐसे ही होगा, ओके बंधु।